हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन भी कहा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि मैथ सॉल्व करते समय जब हमको आंसर की ज़रूरत होती है तो उसी समय हम नंबर को जितना हो सके उतना छोटे नंबर में करते हैं और आंसर देते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2/4। तो 2/4 को अपन कैसा करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देंगे। जैसे कि 2 ऊपर है, 4 नीचे है। अपन को अभी ऐसा टेबल सर्च करना है जिसमें कि 2 भी एक ही टेबल से कटे और 4 भी एक ही टेबल से कटे। ऐसा कौन सा टेबल है? तो हमेशा ये ध्यान देना है कि पहले जितना हो सके उतना छोटे टेबल से हमको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि 2 के टेबल में दोनों जा रहे हैं कि नहीं, देखते हैं। जैसे 2 1 जा 2 ये है और नीचे क्या है, 4 है। 2 2 जा 4। तो हमेशा क्या करना है अपन को, जैसे कट करते हैं तो हमेशा हमको बीच वाले नंबर को लिखना चाहिए। ओके, कौन सा नंबर? बीच वाला नंबर। जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जैसे बीच वाला है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 1/2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/2। ओके, तो 5/2 अभी ऐसा देखना है। अगर 2 में सर्च कर रहे हैं तो 2 के टेबल में तो 5 आता नहीं है, लेकिन 2 10 के टेबल में आ रहा है। ओके, तो 2 के टेबल में भी दोनों आते नहीं है, 3 के टेबल में भी दोनों आ रहे नहीं है, 4 के टेबल में आ रहे नहीं है। दोनों कौन सा टेबल में आ रहा है? 5 के टेबल में। जैसे कि 5 1 जा 5, 5 है और नीचे कितना है? 10। 5 2 जा 10। तो अपन को क्या करना है, हमेशा मैं क्या बोल रहा हूँ, बीच का नंबर को लिखना है। ओके, कौन सा नंबर? बीच का नंबर। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसको हम 1/2 ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/9। अब 6/9 कौन सा टेबल में आ रहा है? दोनों आना चाहिए। जो भी अपन लेंगे टेबल, ऊपर का टेबल भी कट होना चाहिए और नीचे का भी, यानी कि दोनों नंबर एक ही टेबल से ही कट होना चाहिए। अगर 2 ऊपर से कट हो रहा है, जैसे कि 2 3 जा 6, लेकिन 2 के टेबल में 9 तो कट हो रहा नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, 3 देखते हैं। 3 में 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 3 के टेबल में सॉल्व हो रहा है। जैसे कि 3 2 जा 6, बीच वाला नंबर लिखना है। 3 3 जा 9, यानी कि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 2 कितना है? 2/3। अब देखो 2/3 आया, 2/3 ऐसा कोई टेबल है कि दोनों एक ही टेबल में आए? नहीं आते, तो आंसर 2/3 ही आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/18। 9/18 ऐसा कौन सा टेबल है? 2 के टेबल में अगर देख रहे हैं तो 9 हो रहा नहीं है, बट 2 के टेबल में 18 कट हो रहा है, तो 2 हो नहीं सकता। अगर 3 लेते हैं, जैसे कि 3 3 जा कितना? 3 3 जा 9। ओके, ऊपर वाला कट रहा है। अब नीचे वाला कितना हो रहा है? 3 6 जा 18। ओके, यानी कि 3 6 जा 18, यानी कि 3 के टेबल में हो रहा है। तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, बीच वाला नंबर लिखे अपन। ओके, उसके बाद कितना है? 3/6। 3/6 फिर से 3 के टेबल में कट रहा है। ओके, जैसे कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि आंसर क्या आएगा? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे कि 0 वाला, जैसे कि ऊपर भी 0 रहे ऊपर भी 0 रहे। ओके, जैसे कि 20/40 को अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर निकालेंगे तो क्या होगा? ऊपर एक 0 है तो ऊपर का एक 0 काटेंगे, नीचे एक 0 है तो नीचे का एक 0 काटेंगे। अब देखना है कि 2 और 4 एक ही टेबल में आता है क्या? हाँ, आता है। जैसे कि 2 1 जा 2, ओके, और 2 2 जा 4। 2 2 जा कितना? 4। तो अपन को बीच वाला नंबर लिखना है। ओके, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 1/2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो 6 नंबर में, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है। ओके, तो अगर ऊपर का एक 0 काटूंगा तो नीचे का एक 0, ऊपर का एक 0 तो नीचे का एक 0, ऊपर का एक 0 तो नीचे का 0, यानी कि जब 0 वाला क्वेश्चन आता है तो ऊपर जितना 0 काटेंगे ना, उसी तरह अपन नीचे भी उतना 0 काटेंगे। अब देखना है 2 के टेबल में 6 और 9 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 6 आ रहा है बट 9 नहीं आ रहा है। इसी तरह 3 के टेबल में, जैसे कि 3 2 जा 6, हाँ आ रहा है। ओके, 3 3 जा 9। ओके, जैसे अपन बीच वाला नंबर लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, हमेशा बीच वाला ही नंबर को अपन को ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो आंसर क्या आएगा? 2/3। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। 7 में क्या है? 8/12। 8/12। अब देखो ये जैसे कि 2 का टेबल में भी 8 आ रहा है, इसी तरह 2 के टेबल में 6 आ रहा है कि नहीं, अपन देखते हैं 2 के टेबल में। जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि 2 4 जा 8 हो रहा है। ओके, इसी तरह 2 6 जा 12, यानी कि 4/6। अब फिर से कट रहा है कि ये, जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हाँ कट रहा है, 2 2 जा 4। फिर ये कितना हो रहा है? 2 3 जा 6। ओके, यानी कि 2/3। आंसर क्या है? 2/3। अब 2/3 कोई एक ही टेबल में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 120/40 यानी कि 120/40 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। देखो यहाँ पर भी वही जीरो आ गया, यानी कि ऊपर एक जीरो कट करेंगे तो नीचे भी एक जीरो। ओके, बचा कितना, 12/4। 12/4 को अपन देखना है, ऐसा कोई टेबल है कि दोनों आ रहे हो, हाँ आते हैं, जैसे कि 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ओके, यानी कितना आया, 6/2। 6 का 6, 2 का 2, और कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 2 3 जा 6। ओके, 2 3 जा और 2 1 जा 2। ओके 1। अब अपन 3/1 को अपन 3 भी लिख सकते हैं। ओके, 3/1 को 3 भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे कि अगर 3 ये क्या है, 3/1 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 3 को अपन 1 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, यानी कि 0 से 3 कट हो गया तो कुछ नहीं। ओके, तो 1 आया, सॉरी 1 3 जा 3 होगा, यानी कि 1 3 जा 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो कुछ नहीं, यानी कि 0 भी लिख सकते हैं, कट का निशान भी लगा सकते हैं। तो क्या आया, 3 आया। जैसे कि अपन कोई नंबर होता है, जैसे कि 3/1 है। ओके, 3/1 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 3/1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये ऐसे ही है। जैसे कि 10/20 है। ओके, 10/20 को अपन कैसे लिख सकते हैं, ये डिवाइड के हिसाब से है कि नहीं, जैसे कि 10/20 है, यानी कि अपन 10/20 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, क्वेश्चन 9 में है 36/20। ओके, तो 36/20 अब देखना है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है ना, तो टेबल हमको फट से याद होगा नहीं, तो क्या करना है, जितना हो सके उतना छोटे टेबल से करके देखते हैं। जैसे कि अगर 2 में देख रहे हैं तो 2 1 जा 2 हो रहा है। ओके, और 3 का जो 1 बच रहा है 6 के सामने आ जा रहा है, तो कितना हो रहा है, 16, यानी कि 2 8 जा 16। फिर क्या हो रहा है, 2 1 जा 2 और 0 का 0, यानी कि 2 0 जा 0, आया कितना, 18/10। अब 18/10 और कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, जैसे कि 2 9 जा 18। ओके, 2 5 जा 10, कितना आया, 9/5। अब ऐसा कोई टेबल है जो कि एक ही टेबल में 9 और 5 आते हो, नहीं आता है, तो आंसर क्या होगा, 9/5। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 120/48। वही फिर से वही छोटा नंबर ही लेना है। जैसे कि अगर 2 के टेबल में देख रहे हैं 1 1 तो छोटा हो जा रहा है, तो नंबर को बड़ा करने के लिए एक साथ 2 नंबर को लेंगे, तो क्या होगा, 2 6 जा 12 और 2 0 जा 0। ओके, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कितना आया, 60/24। 60/24 और कट रहा है क्या 2 के टेबल में, हाँ कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर कितना आया, 30/12। 30/12 फिर कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, जैसे कि 2 1 जा 2, फिर 3 का जो 1 बच रहा है वो 0 के सामने आ जाएगा तो 10 होगा, 2 5 जा 10। ओके, फिर 2 6 जा 12, फिर कितना आया, 15/6। अब 15/6 कोई ऐसी एक ही टेबल में कट रहा है क्या, अगर 2 देख रहे हैं तो 2 के टेबल में 15 आ रहा नहीं है, लेकिन 2 के टेबल में 6 आ रहा है, लेकिन एक नंबर नहीं आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो क्या करेंगे अपन, 3 में देखेंगे, 3 में हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, जैसे कि 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, यानी कि 5/2, यानी कि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आंसर निकालेंगे तो 5/2 ही आएगा। जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन में 25/45 है, तो ऐसा कौन सा टेबल है, वही ही 5 है, जैसे कि 5 5 जा कितना हो रहा है, 5 5 जा 25 एंड 5 9 जा कितना, 5 9 जा 45, तो ये अपन को बीच का नंबर को ही देखना है। ओके, तो 5 5 जा कितना हो रहा है, 25 और 5 9 जा 45, यानी कि 5/9। और ऐसा कोई टेबल नहीं है कि एक ही टेबल में 5 भी आए है और 9 भी आए, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, 5/9 आएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पर 2 के टेबल में अगर करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 0 जा 0, लेकिन 2 के टेबल में ये तो कट होगा नहीं, अगर 2 2 जा 4, इसका 1 5 के सामने आएगा 15, तो 15 तो आता नहीं 2 के टेबल में, तो अपन क्या होगा, 3 3 में भी नहीं होगा, 4 में भी एक होगा, एक नहीं होगा, तो डायरेक्ट अपन 5 लिख सकते हैं, जैसे कि 5 1 जा 5। ओके, 5 1 जा कितना, 5 1 जा 5, यानी कि बीच का नंबर लिखे, 5 1 जा 5, और ये 5 8 में से 5 कट हो रहा है तो 3 बच रहा है, तो 3 किसके सामने आ जाएगा, 0 के सामने, 0 के सामने 3 आ जाएगा, तो कितना होगा, 5 6 जा 30, जैसे कि
5 6 जा कितना हो रहा है 30। ओके, तो वही बीच का नंबर, तो यहाँ पर कितना होगा 6। ओके, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो कितना आया 16/11। और ऐसा कोई टेबल नहीं है जो कि एक ही टेबल में 16 भी आए 11 भी आए, तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर क्या होगा 16/11।